Good morning, students. Let us start our revision of chapter 1 history, new and old terminology. In this chapter we will revise all the important points regarding chapter 1 in history in class 7th. Historian records exist in the variety of languages. जो historian record है वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज में हमें अवेलेबल है. एंड द टर्म हिंदुस्तान वाज कॉइंड बाय मिनहाज सिराज, अ क्रॉनिकल हु रोट इन पर्शियन फॉर एरियाज अराउंड पंजाब एंड हरियाणा. जो टर्म है हिंदुस्तान वो कॉइंड मीन्स फाइंड आउट की गई है मिनहाज सिराज के द्वारा, और जो क्रॉनिकल है दैट मीन्स हिस्ट्री पीरियड हैं, उनको लिखा है पर्शियन में. एंड कौन से पार्ट को मतलब हमारा हिंदुस्तान माना जाता था? पंजाब और हरियाणा को. एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, और जो एरिया गंगा और यमुना रिवर के बीच में आता है उस एरिया को भी हिंदुस्तान में माना जाता था. बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द फ्लोरा एंड फना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. जो बाबर हैं, बाबर हमारे सबसे पहले मुस्लिम शासक माने जाते हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया है. जितनी भी फ्लोरा दैट मीन्स वेजिटेशन जो हमारे यहाँ इंडिया की है दैट इज़, एंड फना दैट इज़ आर लिविंग ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और जितना भी कल्चर यानी कि जो हमारे रीति रिवाज हैं यहाँ पर रहने वाले लोग फॉलो करते हैं सब कॉन्टिनेंट दैट मीन्स इन इंडिया, दैट इज इंक्लूड हिंदुस्तान. 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद. अब 14th सेंचुरी के बहुत ही फेमिलियर पोएट हैं अमीर खुसरो, उन्होंने अपने हिंदुस्तान के लिए वर्ड यूज़ किया था हिंद. इन हिंदी द टर्म परदेसी वॉज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एलियन. अब जो हिंदी में है परदेसी का मतलब क्या होता है कि जो बाहर से आया हो या फिर जिनको और लोग वहाँ एरिया में रहने वाले लोग ना जानते हों और लोगों के लिए वो क्या हो, एलियन हो, दैट मीन्स बाहरी व्यक्ति हो. ठीक है, आउटसाइडर वी कैन से. इन पर्शियन इट वॉज कॉल्ड अजनबी. पर्शियन लैंग्वेज में इसे अजनबी कहते हैं. नेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. अब हिस्टोरियंस को मतलब कौन सी सोर्सेज मिली जिसके थ्रू वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिवल पीरियड इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी. दो तरह की सोर्सेज यूज किए हिस्टोरियंस ने, आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री एंड लिटरेचर से, मतलब उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है हमारे मेडिवल पीरियड के बारे में. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल टू अस इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स एंड कॉइन्स, टॉम्ब्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स. अब जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो हमारे कौन कौन सी टर्म्स आती हैं जिसमें मॉन्यूमेंट्स जितने भी हमारे बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं मॉन्यूमेंट्स में. टेम्पल्स हैं, जितने भी टेम्पल्स हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं. एंड कॉइन्स एंड टॉम्ब्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स. सिंस पेपर बिकेम अवेलेबल इन गुड क्वांटम, a lot of written accounts in term of the chronicles, autobiographies. अब यहाँ पर अब क्योंकि पेपर अवेलेबल हो जाता है बेटा इसी टाइम पे, तो उस टाइम क्या होता है बहुत ज़्यादा रिटन अकाउंट लिखा जाता है. क्रॉनिकल्स दैट मीन्स हिस्ट्री का पार्ट, ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती हैं, फरमान्स लिखे जाते हैं, एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स यानी कि बाहर से आने वाले जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनके अकाउंट मिलते हैं रिटन हमें. अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड इन पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज. कौन कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में और अरेबिक लैंग्वेज में. किनके मिलते हैं? जो ट्रैवलर्स हैं बाहर से आए थे यहाँ पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में. नेक्स्ट, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 and 1750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस न्यूली, largely because of the scale or variety of developments that occurred over the period. जो स्टडी है 1000 ईयर के ड्यूरेशन की है, जो हम कंप्लीट हिस्ट्री बुक में हम रीड करेंगे 700 से 1750 तक. ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए कि इतना बड़ा स्केल पे मतलब हमें जितना भी जो कुछ भी डेवलप्ड हुआ उसे एक साथ एक पीरियड में ड्यूरेशन में डालना था, सो डिस्कस करना था. इट वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. मोबिलिटी दैट मीन्स बहुत ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर आते हैं इस पीरियड में. One such group of people was Rajput. Other groups of warriors were Marathas, Sikhs, Jat, Ahoms and Kashyap, Kaist. ये हमारे ग्रुप्स ऑफ
different people like Marathas, Sikh, Jat, Ahoms and Kayas. ये different castes हैं बेटा जो belong करती थी उस टाइम से. Throughout the period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. अब इस पीरियड में सबसे बड़ी बात क्या थी कि ग्रेजुअली, दैट मीन्स धीरे धीरे जो क्लियरिंग हो रही थी फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट को काटा जा रहा था और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा था, यानी कि एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा प्रोग्रेस में था. चैलेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट. अब चैलेंजेस क्या थे बेटा, जो वहाँ रहने वाले थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स उनको फोर्स करके वहाँ से निकाल दिया जा रहा था फॉरेस्ट से. सो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनको अपने घर से बाहर कर दिया जाता था. एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड into jatis and subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation. जो सोसाइटी थी वो डिफ्रेंशिएट की गई थी, डिफरेंट लोगों को ग्रुप में बांट दिया गया था और उन डिफरेंट ग्रुप के लोगों को जाति या फिर सब कास्ट के नाम से अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था. इनकी रैंक रख दी गई थी उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे. ऑक्यूपेशन दैट मीन्स काम क्या था उनका बैकग्राउंड मतलब जो हायर सोसाइटी के लोग थे उनको हायर पोजीशंस दी गई थी और जो लो सोसाइटी के लोग थे, लो वर्क करते थे, उनको लो रैंक दी गई थी. रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली. जो रैंक थी वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं थी. वेरिएड अकॉर्डिंग टू द पावर एंड इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ जाति. अब जो रैंक थी दैट मीन्स जो पोजीशन थी वहाँ पर, तो वो क्या थी, परमानेंटली फिक्स नहीं थी, वो डिफरेंट थी पावर के अकॉर्डिंग. दैट मीन्स कि कितना कोई पावरफुल है उसको उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक दी जाती थी, किसका कितना इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर, एंड जितनी रिसोर्सेज उसके पास हैं कंट्रोल करता है, इसी तरह से उनको मेंबर्स माना जाता था जाति में. अ मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द एमर्जेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ भक्ति. जो मेजर डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में सबसे ज़्यादा वो क्या था बेटा कि भक्ति का यहाँ पर एमर्जेंस होता है. दैट मीन्स भक्ति शब्द का यहाँ पर, भक्ति शब्द यहाँ पर हमारे सामने आता है. अब भक्ति क्या है बेटा, डिवोशन टुवार्ड्स आवर डाइटी. द टेक्निक्स ऑफ द होली कुरान was also brought to India in the 7th century. जो टेक्निक्स थी होली कुरान की वो भी यहाँ पर लाई जाती हैं इंडिया में 7th सेंचुरी में. फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम एंड वर डिवाइडेड इनटू 2 सब कास्ट. अब जो फॉलो करने वाले थे इस्लाम धर्म को उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सब कास्ट में, सब सेक्शंस में. इनको सियाज और सुन्नी. सिया मीन्स जो एक तरह से भगवान की तरफ, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स में इनके डिफरेंट रूल्स होते थे बेटा सियाज और सुन्नीस के, वो बाद में आपको सेंड कर दिए जाएंगे. एट डिफरेंट मोमेंट्स ऑन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस. अब डिफरेंट मोमेंट पे इस पीरियड में क्या था, नई टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आती हैं, जैसे कि पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था, वाटर सप्लाई के लिए, एंड द स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग. स्पिनिंग व्हील का यूज़ किया गया वीविंग के लिए. अब आपसे टेक्नोलॉजी पूछी जाए तो आप बताएंगे पर्शियन व्हील यूज़ किया गया इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील यूज़ किया गया वीविंग के लिए, एंड फायर आर्म्स यूज़ किए गए कॉम्बैट यानी कि फाइट के लिए. ठीक है. न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस आल्सो अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट इन दिस पीरियड. अब नए फूड देखने को मिलते थे. बेवरेजेस दैट मीन्स ड्रिंक्स. ठीक है, वो सभी चीज़ें अब न्यू यहाँ पर हमें देखने को मिली इसी पीरियड में. रीजन्स एंड एम्पायर. अब जो एम्पायर की बात करें या फिर रीजन की बात करें, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलाज एंड तुगलक्स एंड द मुगल्स एनकम्पोज्ड मैनी रीजन्स. अब चोलाज की, तुगलक्स की और मुगल्स की बात करें तो यहाँ पर इस रीजन में बहुत बड़ी स्टेट्स इंक्लूड थी. अ संस्कृत प्रशस्ति दैट प्रेजेस दिल्ली सुल्तान टेल्स दैट he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of the South India. अब सबसे बड़ी स्टेट की बात यदि हम बताएं तो संस्कृत प्रशस्ति है, उसमें इसका एग्जाम्पल मिलता है जो कि प्रेज करते हैं दिल्ली सुल्तान की, जो कि बलबन है. वो बताते हैं कि उनका एरिया कहाँ से था बेटा, वास्ट एम्पायर था उनका, जो स्ट्रेच दैट मीन्स फैला हुआ था बंगाल की साइड में ईस्ट डायरेक्शन में. गजनी इन अफगानिस्तान, ये जगह के नाम है बेटा, गजनी नेम ऑफ प्लेस, एंड अफगानिस्तान
in the west and including all South India, that is known in the old time Dravida. Okay, there was considerable conflict between various states. यहाँ पर बहुत ज़्यादा considerable conflict था. That means हम इस conflict को ध्यान में रख सकते हैं. बहुत ज़्यादा states में different conflict था. When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. अब जो मुग़ल एम्पायर थे उन्होंने क्या किया, डिक्लाइन किया 18th सेंचुरी में, यानी कि उनका कह सकते हैं उनका एम्पायर ख़त्म हो गया था, फिनिश हो गया था इस टाइम पे. इट लेड टू द री एमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स. अब इनके एंड के साथ ही क्या हुआ, जो हमारा इंडिया था वो छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स में डिवाइड हो गया था. ठीक है, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन. अब एक और नई टर्म है जो कि मतलब रिलीजन से रिलेटेड है कि पुराने क्या रिलीजन थे और न्यू क्या रिलीजन है. रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़. अब जो रिलीजन है उनको हम क्लोजली एसोसिएट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं किसके साथ, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स ग्रुप्स के साथ ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ जो वहाँ रहने वाले लोगों की है. It was during the period that important changes occurred in religion. It included the worship of new deity, construction of temples by royalty, and growing importance of Brahmins in the Hindu religion. अब जो सबसे बड़ी मेन बात क्या है कि इस पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए कि रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई रिलीजन को. इसमें बहुत ज़्यादा वर्शिप की तरफ ध्यान दी गई, भगवान की तरफ ध्यान दिया गया. टेम्पल्स बनवाए गए. टेम्पल किन के द्वारा बनाए गए, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के द्वारा, रॉयल्टीज़ के द्वारा. एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स. अब ब्राह्मण्स को भी इंपॉर्टेंस मिलने लगी क्योंकि पुजारियों के बिना मंदिर में हम पूजा कैसे करेंगे, तो इसलिए ब्राह्मण्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी. इन हिंदू रिलीजन नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प्ड ब्राह्मण्स टू अर्न रिस्पेक्ट. अब क्योंकि रीज़न क्या था ब्राह्मण्स का, क्योंकि उनको नॉलेज थी संस्कृत लैंग्वेज की, दैट्स वाई दे आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. इस्लाम वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय मैनी रूलर्स. अब इस्लाम को भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया बहुत सारे रूलर्स के द्वारा. सो हियर इज़ द लास्ट हिस्टोरिकल पीरियड. ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. अब हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 पार्ट में हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड किया है. मोस्ट हिस्टोरियंस लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट. अब जो मोस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स देखे हिस्ट्री को डिवाइड करने में, पार्ट्स को डिवाइड करने में. द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स एंड अर्ली एम्पायर्स वाज कॉल्ड अर्ली सोसाइटीज़. जो हंटर गैदरर्स थे या फिर फार्मर्स थे या अर्ली एम्पायर्स थे उनको अर्ली सोसाइटीज़ कहा गया. एंड द ग्रोथ ऑफ इंपीरियल स्टेट्स, इंफॉर्मेशन डेवलप्ड ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर कॉल्ड द मेडिवल पीरियड. जो ग्रोथ था इंपीरियल स्टेट्स का फॉर्मुलेट किया गया डेवलपमेंट के द्वारा हिंदुस्तान में, इस्लाम धर्म को माना गया एंड मेजर रिलीजन्स के रूप में इन्हें एक्सेप्ट किया गया. एंड द अराइवल ऑफ, अब यहाँ पर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आने लगी मेडिवल पीरियड में ही. एंड द लास्ट इरा दैट मीन्स ईयर was called the modern period, which carried a sense of material progress and intellectual development. जो लास्ट इरा की यदि हम बात करें, युग की बात करें, तो वहाँ पर क्या है कि मॉडर्न पीरियड को एक्सेप्ट किया गया, विच कैरिड ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस. मटेरियल प्रोग्रेस वहाँ पर हुई है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आए. सो हियर इज द लास्ट प्रोस्पेरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ब्रॉट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. अब प्रोस्पेरिटी आने की वजह से क्या हुआ कि इस पीरियड में यूरोपियंस ने ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया में डेवलप किया. मैप्स आर द सोर्सेज थ्रू विच वी कैन ट्रेस आउट द हिस्टोरिकल चेंजेस एंड कंटेक्स्ट. अब जो मैप्स हैं वो एक ऐसी सोर्स हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस को, कि जो जो हिस्टोरिकल चेंजेस हमारे हिस्ट्री में हुए. कार्टोग्राफर्स वर द स्किल्ड आर्टिस्ट हु रिकॉर्डेड दीज क्रॉनिकल्स इफेक्ट ऑफ इन मैप्स. और कार्टोग्राफर्स जो मैप बनाते हैं बेटा, उनको कार्टोग्राफर्स कहते हैं. उनके अंदर इतनी स्किल थी, आर्टिस्टिक स्किल थी, जिन्होंने रिकॉर्ड कर दिया इस क्रॉनिकल इफेक्ट को मैप्स के अंदर. एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे. दिस इज आवर रिविजनल वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम वेरी फास्ट ड्यूरिंग द वीडियो. थैंक यू.